अध्याय दूसरे का ही सेकंड चैप्टर का ही भाग 7 है, जिसके अंतर्गत हम मुगल साम्राज्य का शासक है शाहजहां, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने मुगल साम्राज्य का जो शासक था जहांगीर, उसके बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि आपको पता है नवंबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जहांगीर की जब मृत्यु हुई थी उस समय शाहजहां यहाँ भारत में मौजूद नहीं था, इसलिए कुछ समय बाद में यानी फरवरी 1628 में 3-4 महीने बाद में फरवरी 1628 में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था। 1628 में शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना था और 1658 ईस्वी तक शाहजहां ने शासन किया था। देखिए 1658 में शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई थी, शाहजहां जीवित था। शाहजहां के जीवित रहते ही औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके स्वयं औरंगजेब इसका जो पुत्र था वो शासक बन गया था। तो देखिए शाहजहां का जो जन्म है वो 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था? लाहौर में। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था फरवरी 1628 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? आगरा में। फरवरी 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? आगरा में। फिर देखिए शाहजहां ने आसफ खान की पुत्री थी। आसफ कहां है? वो अकबर के शासनकाल में अकबर की सेना का सहायक सेनापति था। इस आसफ खान की पुत्री थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। इससे विवाह किया था और इस अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां बहुत अत्यधिक प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए शाहजहां इसको प्यार से अपनी मुमताज कहता था। और फिर यही अर्जुमंद बानो बेगम है वो इतिहास में मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और जब मुमताज की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु होने के बाद शाहजहां ने अपनी इस बेगम मुमताज की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो आज जो ताजमहल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में आगरा में यमुना नदी के किनारे, वो ताजमहल इसी शाहजहां ने बनवाया था। क्यों? अपनी बेगम पीरी बेगम मुमताज की याद में, क्योंकि शाहजहां मुमताज से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए इस मुमताज की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे पर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और वर्तमान में ये जो ताजमहल है वो विश्व की 7 सबसे सुंदर इमारतों में सम्मिलित है। कौन सा? ताजमहल। तो इस ताजमहल का निर्माण इसी शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। अब उसके बाद देखिए शाहजहां के शासनकाल में एक तो खानजा लोदी और एक बुंदेलखंड है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड के शासक झुंझार सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो शाहजहां के शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? एक तो दक्षिण भारत में खानजा लोदी ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था और एक बुंदेलखंड के झुंझार सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। अब उसके बाद देखिए शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली नदी है वो पश्चिम बंगाल में बहती है, गंगा की वितरिका है। गंगा नदी अलग अलग भागों में अलग अलग साइड
भागवितरिकाओं में बढ़ जाती है। तो उस हुगली नदी के किनारे पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पर किसको पराजित किया था? पुर्तगालियों को पराजित किया था। फिर शाहजहां ने 1633 ईस्वी में दक्षिण भारत में स्थित अहमदनगर और बीजापुर पर अधिकार करके इसको मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। कब? 1633 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर तो है महाराष्ट्र में और बीजापुर है वो कर्नाटक में, ये दक्षिण भारत की बहुत बड़ी रियासतें थी, इन पर अधिकार करके शाहजहां ने इसको मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया था? सम्मिलित। कब? 1633 ईस्वी में। फिर शाहजहां ने 1652 ईस्वी में अपने पुत्र जिसका नाम था औरंगजेब, इस औरंगजेब को दक्षिण भारत का वाइसराय नियुक्त किया था। कब? 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र, औरंगजेब है वो शाहजहां का पुत्र था, इस औरंगजेब को दक्षिण भारत का वाइसराय नियुक्त किया था। फिर 1657 ईस्वी में इसी औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। कब? 1657 ईस्वी में शाहजहां का एक पुत्र था कौन? औरंगजेब। इस औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में क्या कर दिया? कैद कर दिया, यानी शाहजहां को जीवित ही जेल में डाल दिया था। किसने? औरंगजेब ने। फिर 1658 ईस्वी में औरंगजेब व इसके जो भाई थे उन भाइयों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर, यानी शासक बनने को लेकर उत्तराधिकार का क्या हुआ? युद्ध हुआ। और उत्तराधिकार के इस युद्ध में औरंगजेब की क्या हुई थी? विजय हुई थी। यानी औरंगजेब ने, अन्य 3 भाई थे औरंगजेब के, एक तो था दारा शिकोह, एक शुजा, एक मुराद और एक औरंगजेब, ये 4 भाई थे। लेकिन औरंगजेब ने अपने अन्य 3 भाइयों की क्या करती थी? हत्या करती थी। और हत्या करके 1658 ईस्वी में औरंगजेब है वो मुगल साम्राज्य का क्या बन गया था? शासक बन गया था। हालांकि उस समय शाहजहां वो क्या था? जीवित था। शाहजहां के जीवित रहते ही औरंगजेब मुगल साम्राज्य का बादशाह, सम्राट, शासक बन गया था। कब? 1658 ईस्वी में। फिर 1666 ईस्वी में आगरा में ही लंबी बीमारी के कारण शाहजहां की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो देखिए शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1666 में। लेकिन औरंगजेब है वो 1658 में ही शासक बन गया था। उस समय शाहजहां जीवित था, क्योंकि औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया था, जेल में डाल दिया था और स्वयं 1658 ईस्वी में शासक बन गया था। और शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 ईस्वी में शाहजहां की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कहते हैं शाहजहां की जब मृत्यु हुई थी तब इसकी किसी भी पुत्र ने इसको कंधा नहीं दिया था। और शाहजहां का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो भी सामान्य तरीके से हुआ था, जिसमें कोई उत्सव का आयोजन नहीं किया गया था, केवल सामान्य तरीके से। और यह भी माना जाता है कि शाहजहां को हिंदुओं ने कंधा दिया था। शाहजहां के अंतिम संस्कार की यात्रा में हिंदू सम्मिलित हुए थे। शाहजहां के किसी भी पुत्र ने इसको कंधा नहीं दिया था। फिर शाहजहां को ताजमहल में जो मुमताज की कब्र थी, जहां पर मुमताज को दफनाया गया था, उस कब्र के पास में ही शाहजहां को दफना दिया गया था। तो शाहजहां का मकबरा कहां स्थित है? ताजमहल के अंदर ही, मुमताज की कब्र के पास में ही शाहजहां को दफनाया गया था। और वही शाहजहां का क्या है? मकबरा है। अब उसके बाद में देखिए शाहजहां के शासनकाल को भारतीय वास्तुकला का या स्थापत्य
स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने अपने शासन काल में भारतीय स्थापत्य कला को खूब बढ़ावा दिया था। क्योंकि देखिए, एक तो शाहजहां ने अपने शासन काल में अपनी बेगम मुमताज की याद में विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो इमारत है, कौन सी, ताजमहल, इस ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का जो निर्माण है, ताजमहल का नक्शा बनाने वाला तो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और ताजमहल के निर्माण का कार्य है वो हुआ था उस्ताद इस्सा खान के नेतृत्व में। उस्ताद इस्सा खान के देख रेख में ताजमहल का क्या हुआ था? निर्माण। तो इस ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण भी करवाया था। रेड फोर्ट दिल्ली में बना हुआ है, लाल किला, जहां से प्रधानमंत्री हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे जो दो राष्ट्रीय उत्सव है, पर्व है, उस समय तिरंगा झंडा या देश के देशवासियों को इसी लाल किले से प्रधानमंत्री संबोधित करता है। तो इस लाल किले का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी जो जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर, उस जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने ही करवाया था। तो दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था और भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने ही करवाया था। इसके अलावा शाहजहां ने अपने शासन काल में तख्त हाउस नामक रत्न जड़ित मयूर सिंहासन का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने। जो मोर की आकृति में बना हुआ है मयूर सिंहासन, जो पूरा हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है? तख्त हाउस। सिंहासन है, क्या है? सिंहासन, जो पूरा सोने से, चांदी से, हीरे और रत्नों से जड़ा हुआ था, मयूर सिंहासन, जिसको नादिर शाह जो शासक था ईरान का, उसने भारत पर आक्रमण करके इस मयूर सिंहासन को यहाँ से उठाकर ले गया था। तो उस मयूर सिंहासन का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने ही करवाया था। इस प्रकार शाहजहां के शासन काल को भारतीय स्थापत्य कला या वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के शासन काल में भारतीय स्थापत्य कला का या वास्तुकला का खूब विकास हुआ था। तो इस प्रकार शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया था। जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का बचपन का नाम खुरम था। शाहजहां का राज्याभिषेक फरवरी 1628 में हुआ था। शाहजहां ने आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया था और यही अर्जुमंद बानो बेगम है वो इतिहास में मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। शाहजहां मुमताज से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। प्रसव पीड़ा के दौरान मुमताज की मृत्यु हो गई थी, इसलिए शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे पर विश्व की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल का क्या करवाया था? निर्माण। ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और ताजमहल का निर्माण है वो उस्ताद इस्सा खान के देख रेख में हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण होने के बाद शाहजहां ने इन दोनों को मरवा दिया था, या ताजमहल के जो कारीगर थे, निर्माण कार्य करने वाले थे, उनके कई तो कहते हैं कि हाथ कटवा दिए थे, कई कहते हैं कि इनको मरवा दिया था। हालांकि इतिहास में इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर देखिए शाहजहां के शासन काल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? खानजा लोधी और बुंदेलखंड के जुंजार सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था। हालांकि इन विद्रोह का शाहजहां ने दमन कर दिया था। फिर 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली नदी के किनारे पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर और बीजापुर पर अधिकार करके उसको मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन यानी दक्षिण भारत का वायसराय नियुक्त किया था। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने ही अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया था। आगरा किले के अंदर जो जेल थी उस जेल में नजरबंद कर दिया था। और 1658 ईस्वी को औरंगजेब और उसके भाइयों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध में विजय होकर
मुगल साम्राज्य का शासक बन जाता है। हालांकि उस समय शाहजहां जीवित था। फिर 1666 ईस्वी में लंबी बीमारी के कारण शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां को ताजमहल में ही मुमताज की जो कब्र थी उसके पास में ही दफनाया गया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में दिल्ली में लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके अलावा शाहजहां ने तख्ते हाउस नामक रत्न जड़ित मयूर सिंहासन का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अब उसके बाद देखिए शाहजहां के बाद मुगल साम्राज्य का जो अगला जो शासक था वो था औरंगजेब। हालांकि शाहजहां ने अपने औरंगजेब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब जबरदस्ती ही शासक बन गया था। उसने शाहजहां को कैद कर दिया था आगरे की किले के अंतर्गत और फिर अपने भाइयों की हत्या करके औरंगजेब शासक बन गया था। तो अगला शासक है औरंगजेब और औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने शासन किया था। मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए थे उनमें सर्वाधिक भारत पर, दिल्ली पर शासन करने वाला शासक कौन था? औरंगजेब, जिसने लगभग 49 वर्ष और 6 महीने तक भारत पर क्या किया था? शासन। सर्वाधिक मुगल काल में जितने भी शासक हुए थे उनमें सर्वाधिक शासन करने वाला शासक कौन था? औरंगजेब। तो देखिए औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट, उज्जैन है मध्य प्रदेश में, उज्जैन के निकट दाहोद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था? 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दाहोद नामक स्थान पर औरंगजेब का क्या हुआ था? जन्म। औरंगजेब का राज्याभिषेक जुलाई 1658 ईस्वी में औरंगजेब का क्या हुआ था? राज्याभिषेक, यानी औरंगजेब बादशाह बना था, सम्राट बना था, शासक बना था। औरंगजेब ने शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम से विवाह किया था। शाहनवाज की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। इससे औरंगजेब ने क्या किया था? विवाह किया था। औरंगजेब ने शासक बनते ही असम, बिहार, कामरूप व रंगपुर पर अधिकार कर लिया था और साथ ही इसने मारवाड़ के राठौड़ों को भी पराजित कर दिया था। मारवाड़ का शासक था उस समय अजीत सिंह, जिसको औरंगजेब ने दिल्ली बुलाकर अजीत सिंह को परिवार सहित ही क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह और उसके परिवार को औरंगजेब की चुंगल से छुड़ाकर ले गया था वापस मारवाड़। फिर देखिए औरंगजेब ने आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भारत का गवर्नर नियुक्त किया था। औरंगजेब ने आमेर का राजा था कौन? मिर्जा राजा जय सिंह, इसको दक्षिण भारत का, दक्कन का क्या नियुक्त किया था? गवर्नर नियुक्त किया था। और इसी मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से 5 जून 1665 ईस्वी को मुगलों व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। जय सिंह के प्रयासों से ही
5 जून 1665 ईस्वी को मुगलों और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी और इस पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी के पास कुल जो 35 किले थे उनमें से शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे। किस संधि के तहत? पुरंदर की संधि के तहत। और 12 किले शिवाजी ने स्वयं अपने पास रखे थे। साथ ही शिवाजी जय सिंह के प्रयासों से ही मुगल दरबार में उपस्थित भी हुए थे। फिर उसके बाद में देखिए औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा जो दक्षिण भारत की दो बहुत बड़ी रियासतें थी इन पर क्या कर लिया था? अधिकार। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया था। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था जो कर्नाटक राज्य में, वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित दो बड़ी रियासतें थी। इन दोनों पर औरंगजेब ने अधिकार कर लिया था। औरंगजेब के शासनकाल में मथुरा के जाटों का विद्रोह हुआ था और उस मथुरा के जाटों का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? गोकुल जाट ने। गोकुल जाट के नेतृत्व में मथुरा के जाटों ने औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। साथ ही हरियाणा के सतनामियों ने भी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। औरंगजेब के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए थे? एक तो मथुरा के जाटों का विद्रोह हुआ था और उस जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोकुल जाट ने। और एक हरियाणा, वर्तमान जो हरियाणा राज्य है उसमें सतनामियों ने औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। अब उसके बाद देखिए औरंगजेब है वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था, यानी पक्का मुस्लिम शासक था। इसलिए औरंगजेब ने कई हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, कई हिंदुओं को जबरदस्ती इसने मुस्लिम बनाने का कार्य किया था। बड़ी संख्या में इसने हिंदुओं पर अत्याचार करके हिंदुओं की हत्या भी करवा दी थी। किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने हिंदू व्यापारियों पर 5% अतिरिक्त कर लगा दिया था कि जो भी हिंदू व्यापारी है उससे 5% अतिरिक्त कर लिया जाएगा, एक्स्ट्रा कर लिया जाएगा। अन्य व्यापारियों से जो कर लिया जाता है उसकी अपेक्षा हिंदू जो व्यापारी थे उनसे 5% ज्यादा कर लिया जाएगा। इसके अलावा औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दे दिया था। हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का या ध्वस्त करने का क्या दे दिया था? आदेश। और औरंगजेब ने अनेक हिंदुओं के बड़े-बड़े जो मंदिर थे उन मंदिरों को क्या किया था? तुड़वाया था। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दे दिया था। इसके अलावा औरंगजेब ने हिंदुओं के जो त्योहार और उत्सव थे उनके मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदुओं के होली, दीपावली जैसे बड़े-बड़े त्योहार थे उन त्योहारों के ऊपर मनाने पर भी उसने प्रतिबंध, रोक लगा दी थी। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था वापस, जिसको 1564 ईस्वी में जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया था तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः क्या लगा दिया था? जजिया कर वापस लगा दिया था। और 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दे दिया था। कई हिंदू मंदिर तुड़वाए थे। साथ ही औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहार और उत्सव मनाने पर भी क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने शासनकाल में चली आ रही झरोका दर्शन
अपने दरबार में झरोका दर्शन और संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। प्रकृति को निहारने का और संगीत की जो प्रथा चलती थी दरबार के अंदर मनोरंजन करने के लिए, उस संगीत की प्रथा और झरोका दर्शन पर भी औरंगजेब ने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी, प्रतिबंध औरंगजेब ने लगा दिया। फिर देखिए 3 मार्च 1707 ईस्वी को, कब? 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में, किस स्थान पर? अहमदनगर में औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु। 3 मार्च 17 औरंगजेब की मृत्यु कब और कहां हुई थी? 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु। और औरंगजेब का जो मकबरा है, यानी औरंगजेब को कहां दफनाया गया था? दौलताबाद में, महाराष्ट्र के अंदर दौलताबाद के अंदर औरंगजेब का मकबरा स्थित है। इस प्रकार 1658 ईस्वी तक, 1658 से 1707 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाला मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? औरंगजेब, जो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था, जिसने कई हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया था, कई हिंदुओं की उसने क्या करवा दी थी? हत्या भी करवा दी थी। तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दाऊद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ था? जुलाई 1658 में। औरंगजेब ने किससे विवाह किया था? शाहनवाज की पुत्री थी दिलरास बानो बेगम से विवाह किया था। औरंगजेब ने शासक बनते किन-किन स्थानों पर अधिकार किया? असम, बिहार, कामरूप और रंगपुर पर अधिकार कर लिया था, और साथ ही इसने मारवाड़ के राठौड़ों को भी क्या कर दिया था? पराजित। औरंगजेब ने आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भारत का गवर्नर नियुक्त किया था, और इसी जय सिंह की बदौलत 5 जून 1665 ईस्वी को मुगलों और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। कब हुई थी? 5 जून 1665 ईस्वी को। और इस पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे, और शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित भी हुए थे। हालांकि वहां पर शिवाजी के साथ औरंगजेब ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए शिवाजी वापस चले गए थे। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर, और 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा नामक 2 बड़ी रियासतों पर अधिकार कर लिया था। औरंगजेब के शासनकाल में मथुरा के जाटों का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व गोकुल जाट ने किया था। साथ ही हरियाणा के सतनामियों का भी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। औरंगजेब ने हिंदू व्यापारियों पर 5% अतिरिक्त कर लगाया था। औरंगजेब ने हिंदू 1669 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया था। कई हिंदू मंदिर उसने तुड़वाए थे। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया नामक कर लगा दिया था। साथ ही औरंगजेब ने हिंदू त्योहार और उत्सव मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने अपने राज दरबार में सदियों से चली आ रही झरोका दर्शन और संगीत की प्रथा पर भी प्रतिबंध या रोक लगा दी थी। औरंगजेब की मृत्यु कब और कहां हुई? 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब का मकबरा कहां स्थित है? दौलताबाद में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, ये मुगल साम्राज्य का शासक बना था। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए थे वो सभी अयोग्य शासक थे, कमजोर शासक थे, और मुगल साम्राज्य है वो केवल नाम मात्र का साम्राज्य बच गया था। मुगल साम्राज्य है वो केवल हत्याओं का केंद्र बन गया था। हालांकि इसके बाद में उन्होंने 1857 ईस्वी तक जो क्रांति हुई थी 1857 की, वहां तक मुगल साम्राज्य के शासकों ने शासन किया था, लेकिन वो नाम मात्र के क्या थे? शासक थे, कमजोर शासक थे, अयोग्य शासक थे, और अपने सिलेबस में भी 10th क्लास के अंदर केवल औरंगजेब तक ही है। अब इसके बाद में मुगल कालीन प्रशासन है, मुगल काल में शासन व्यवस्था कैसी थी वो हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।